एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो शख्स उससे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर शादी के लिए राजी हो गया। दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन शोहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। वक्त मजीद गुजरा तो उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शोहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शोहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजर गया और औलाद बड़ी हो गई। एक दिन यूं ही बैठे शोहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शोहर कहने लगा, तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे से? बेपर्दगी भी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा। माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करता है, आपका ख्याल भी रखता है। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आ गया, उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को समझाकर चला गया। अब तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी ही देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शोहर को आवाज देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक यह है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची कि एक मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखें, सफर आसान हो जाएगा। अगर दिल दुखाने पर भी कोई शख्स आपसे शिकायत न करे तो उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। कितनी खूबसूरत होती है वो मोहब्बत जो वक्त के साथ बदलती नहीं है, वरना इजहार मोहब्बत के कुछ वक्त बाद मोहब्बतें फीकी पड़ जाती हैं, फिर उन्हें टूटी हुई जूती की तरह घसीटा जाता है। आखिरी दिन तक पहले जैसी मोहब्बत ही मौजज़ा होती है। कहते हैं कि बीवी का गैर मुनासिब रवैया, बदज़बानी और शोहर को उसका मकाम न देना ही है, शोहर को जल्द बूढ़ा कर देता है। कोई मुकम्मल किसी दूसरे जैसा नहीं बन सकता और बदलना ज़रूरी भी नहीं है। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर एतमाद ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
छोड़ेगा तो मर जाएगा। गलती ना होने के बावजूद, सब खत्म होने के करीब होने के बावजूद वो उसे खोने के डर से माफी मांग लेगा। यही असल मोहब्बत की इलामत है। ऐसा मर्द हीरा है और ऐसी औरत खुश नसीब है। फीकी खुश्क जलेबी 2 अदद, नर छुआरा 3 अदद। इन चीज़ों को आधा किलो दूध में डालकर हल्की आंच पर जोश दें। अब इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान, 3 से 5 अदद छोटी इलायची डालकर ठंडा कर लें। बीवी के पास जाने से 1 घंटा कबल बीवी पाँव पड़ेगी। बस करें, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा।